हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज का जो कोर्स है उसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेशंस कम बिफोर सक्सेस इवन इन डिक्शनरी। बहुत ही कम वर्ड में बहुत अच्छा चीज बोला है कि डिक्शनरी में भी अगर आप खोजोगे तो प्रिपरेशन सबसे पहले आएगा सक्सेस के। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए, जितने भी सक्सेसफुल ह्यूमन बींग हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, अगर उनको आप जानते हो और देखे हो उनके सक्सेस के लिए, जरूर उनकी इतनी स्टोरी होती है, उनकी प्रिपरेशन होती है। क्योंकि बिना प्रिपरेशन किए, बिना प्लानिंग किए आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको प्रिपरेशन आज से ही करना होगा। सक्सेस तो रिजल्ट है, लेकिन सक्सेस के पहले जो हम करते हैं, जो प्रिपरेशन होता है, वो उस प्रोसेस को प्रिपरेशन कहते हो। प्रिपरेशन का मतलब है जब आप कभी भी कोई चीज प्रिपरेशन करते हो तो उसको जियो। वो एक जर्नी होती है जो आपको करनी होती है। क्योंकि देखिए, सक्सेस मिलने के बाद तो सब चीज खत्म, आपको प्रिपरेशन अब किस चीज का करना है। लेकिन जब तक सक्सेस नहीं मिलता, उस सक्सेस पाने के लिए जो आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो दिल मन मतलब सब चीज लगा के, मेंटली फिजिकली आप सब चीज अपना झोंक देते हो, वो एक जर्नी होती है। उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप जैसा एग्जाम देना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो, उसके लिए पहले प्रिपेयर करो। आज से अभी से ही देखो। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो एटलीस्ट इस वीडियो के बाद से ही सोचिए कि हाँ, मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे सक्सेस बनना है। और बिल्कुल बिलीव करो। सबसे पहला बात होता है कि अपने आप पे बिलीव कीजिए कि आप वो चीज कर सकते हैं। सामने वाला कोई भी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि भैया मैं कर सकता हूँ, जितना बोलना है बोल दे। सिंपल बात है। तो प्रिपरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सक्सेस के लिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स का एग्जाम है जो आप लोग देने वाले हो, जुलाई का हो चुका है। अगर किसी ने नहीं दिया तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को प्रेफर कीजिए, उसको जाइए, क्योंकि एनुअल एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है करंट अफेयर्स। यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ जो अगस्त के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो चलिए एक के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको समझाते जा रही हूँ और आपको आंसर देना है। ट्राई कीजिए कि फटाफट आंसर दीजिए और कोशिश कीजिए कि गूगल का सहारा ना लेके आप खुद आंसर दीजिए। आप देखिए, और बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते, ये बोलते कि मैम वीडियो में शायद आंसर देंगे तो गलत हो जाए। अरे गलत हो जाएगा तो क्या हुआ? बचपन में क्या आप सोचे थे कि हम गिरेंगे तो लोग हंसेंगे? नहीं ना, तो फिर आप क्यों सोच रहे हो? गलत होगा तो ही तो सही कर पाओगे। तो गिरो, मैं तो कहती हूँ 1000 बार गिरो, क्योंकि गिर के उठने वालों को ही क्या कहते हैं? सिकंदर कहते हैं। तो चलिए आज का टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम आगे अपने वीडियो पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। Which of the following is set to launch an integrated super app which will combine the company consumer offering on a single platform? कौन सा इसमें से ऐसा मतलब इंटीग्रेटेड सुपर ऐप बनाया गया किस कंपनी के द्वारा सिंगल प्लेटफॉर्म में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Which bank has begun using satellite image of farmland to help assess farmer credit worthiness? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने स्टार्ट किया सैटेलाइट फार्मलैंड के लिए ताकि फार्मर को हेल्प हो सके क्रेडिट वर्दीनेस के लिए? Next question number 3. Pascal Lissouba passed away in August 2020. He was the former president of which country? जो पास्कल है वो पास्ड हो गए हैं अगस्त 2020 में। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट किस कंट्री के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फ्लैगशिप हनी मिशन प्रोग्राम? कौन सी ऐसी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है फ्लैगशिप हनी मिशन प्रोग्राम को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव वाज इन द न्यूज इज द रेफरेंस टू? सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव अभी न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? और ये है कि आपको ये बताना है। सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव पे कुछ 2-3 लाइन नोट्स जरूर लिखिए। आप 4-5 लाइन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which e-portal on tribal health and nutrition has been inaugurated by the Tribal Affairs Minister Arjun Munda? जो आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। वो इन्वॉल्व कौन से, ये आपको बताना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेम द इंडियन क्लासिकल सिंगर आफ्टर whom the International Astronomical Union named the asteroid discovered in 2006 has passed away recently? कौन सी ऐसी इंडियन क्लासिकल सिंगर है जिनके नाम पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नेम रखा था एस्ट्रॉइड का, जो डिस्कवर था 2006 में, और वो हमारे बीच अभी नहीं है वो जो क्लासिकल सिंगर, उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन विच सिटी नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2020 हेल्ड? कौन सा ऐसा शहर है जहां पे नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था 2020 में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Prominent Northern Ireland politician John Human passed away on August 3, 2020. He had won a Nobel Prize in which category? Prominent जो नॉर्दरलैंड आयरलैंड पॉलिटिशियन जो थे मिस्टर जॉन, वो पास्ट हो गए हैं 3 अगस्त 2020 को। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था किस कैटेगरी में? अच्छा, यहाँ पे बोल्ड नहीं किया है क्वेश्चन, डोंट वरी, आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। When will the first ever World Solar Technology Summit be held? कब फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूड्स पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट?
पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप जो है वो इंक्लूड करता पार्ट किस राज्य का, भारत के राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच नेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट 2020 हैव कॉज्ड मैसिव अप्रोर एंड प्रोटेस्ट। कौन सा ऐसा नेशन है जहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो था रिजल्ट 2020 का वो एक मैसिव अप्रोर और प्रोटेस्ट का रीजन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच यूनियन मिनिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ऑन अगस्त 2 2020। कौन से यूनियन मिनिस्टर जिनको जो टेस्टेड किया गया पॉजिटिव कोविड-19 पाया गया 2 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, unbacked tribunal is expected to announce its verdict on the assassination of Rafiq al-Hariri. Hariri was the former prime minister of which nation? राफिक अल हरीरी की जो एसेसिनेशन है उसमें अनबैक्ड ट्रिब्यूनल एक्सपेक्टेड किया गया है, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किस नेशन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग पार्टीज वॉन जस्ट वन सीट इन श्रीलंकन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। कौन सी ऐसी पार्टी है जो श्रीलंका के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सिर्फ एक सीट वोन की थी, एक सीट से वोन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which nation declared state of environmental emergency on August 7 2020। अगस्त 7 2020 में कौन सा ऐसा नेशन इसको डिक्लेयर किया गया environmental emergency। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, माउंट सिन्नाबुंग erupted on August 10 2020 spewing columns of smoke and ash into the sky। the active volcano is located in which country। माउंट सिनाबंग रेपुटेटेड मतलब कि यहाँ पे ये किसी कारण से स्मोक और ऐश हुआ था स्काई में, तो ये एक्टिव वोल्केनो जो लोकेटेड है किस कंट्री में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन विल नेशनल हैंडलूम डे बी ऑब्जर्व। नेशनल हैंडलूम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया नए लेफ्टिनेंट गवर्नर किस नेशन यूटी के। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ कब हुआ था, आपको ये बताना है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑन विच डेट द यूएस ड्रॉप्ड अ बॉम्ब नेम फैटमैन ऑन जापान। कौन से डे में यूएस ने ड्रॉप किया था फैटमैन ऑन जापान में। ये भी स्टैटिक है, पुराना है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स नॉड फॉर रीमेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किस आर्टिकल के द्वारा आपके जो राष्ट्रपति तो होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देते हैं। और हाँ, बाकी जो आर्टिकल्स है उनके बारे में बताइएगा कि उस आर्टिकल में क्या बोला गया, ये भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अनिल मुकिम हैज गॉट 6 मंथ एक्सटेंशन एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। अनिल मुकिम को 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है चीफ सेक्रेटरी किस राज्य के लिए, ठीक है। बाकी जितने भी यहाँ पे राज्य उनके प्लीज आप कैपिटल हाँ कैपिटल बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए, बहुत ईजी है, बताइए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, who among the following has been honored with Tamil Nadu Chief Minister's special award on the 74 Independence Day celebration। कौन से ऐसे और मतलब किसको ऑनर मिला था तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड 74 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में। देन क्वेश्चन नंबर 26, नेम द पर्सन हु हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स व्हिच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर कैन प्राइस टू शुगर रेट। कौन सा ऐसे पर्सन है जिन्होंने हेड किया था नीति आयोग को और रिकमेंड हुआ था लिंकिंग किया था उन्होंने शुगर केन प्राइसेस को शुगर रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नेम द कंपनी व्हिच हैज पार्टनर विद गोल्स 101.ai टू क्रिएट टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड ऑफर फॉर कस्टमर। कौन सी ऐसी कंपनी जिसने पार्टनर किया है गोल्स 101.ai से ताकि क्रिएट कर सके एक पर्सनलाइज्ड और टारगेट कस्टमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट हैज डिटेक्टेड एन यूवी लाइट फ्रॉम ऑड SO1 गैलेक्सी रिसेंटली। द स्टडी वाज पब्लिश्ड। यहाँ पे एक इंडिया के द्वारा पहली बार मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट ने ऑब्जर्व किया एस्ट्रोसैट को। ये स्टडी पब्लिश किस जर्नल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पिन वैली नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है किस राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नेम द कंट्री विच डिस्कवर्ड द लार्ज नेचुरल गैस रिजर्वर ऑफ ब्लैक सी। कौन सी कंट्री जिसने डिस्कवर किया लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी, Which insurance company was renamed as Care Health Insurance Company recently? किस इंश्योरेंस कंपनी को रिनेम किया गया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, Which state has launched a cyber crime awareness program named ई रक्षा बंधन। किस राज्य ने लॉन्च किया है साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका नाम है ई रक्षा बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, Where is the headquarters of the Indian Council for Culture Relations। ठीक है, यहाँ पे बोला कौन से ऐसे हेडक्वार्टर जहाँ पे कल्चर रिलेशन लोकेटेड है, ये आपको बताना है। Next question number 34, Mary Tomby Singh who has recently passed away was associated with the Chippos। मिस्टर सिंह जो है वो अभी पास हुए हैं, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, which organization has launched a loyalty platform name NTH Reward। NTH Reward किस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
अब जो क्वेश्चन आएंगे दो तीन, वो क्वेश्चन थोड़े से आपके लेंदी होंगे और ये बहुत ही ध्यान से आप कीजिएगा, क्योंकि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही आंसर दे पाएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट क्या राइट है या गलत, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट है, आपको सिर्फ ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फॉरेस्ट प्लस 2.0 भी रिसेंटली न्यूज में था, तो यहाँ तीन स्टेटमेंट दिए गए, तीन स्टेटमेंट से जो आपको लगता है राइट है उसका आंसर बताइए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 38, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीड्यूर। मेडिकल प्रोसीड्यूर में असिस्टेड टेक्नोलॉजी ने क्या इंक्लूड किया है, ये आपको बताना है। मैंने कहा ना कि दो तीन क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो थोड़े लेंदी होंगे और जिसके बारे में आपको एकदम पता होगा तो ही आप उसको बता सकते हो, अदरवाइज ऐसा अब बताना थोड़ा सा इजी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। फिर भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ट्राई करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट नहीं है तो इन है, तो ध्यान रखिएगा इन पे कि इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट पूछा आपसे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, द आशागाबाद एग्रीमेंट एम्स। आशागाबाद एग्रीमेंट जो है उसका एम क्या है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है हमारा सेशन कंप्लीट होता है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ पिछले जो बैंकिंग मैंने सीरीज थी T20 सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया, मैं बार बार बोली T20 सीरीज में जितने भी बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे उसको प्लीज देखिए और प्लीज उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपको देंगे, बहुत क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करूंगी, ताकि बैंकिंग मैनेज का जो डर रहता है कि मेंस नहीं क्लियर होते बच्चों का, वो उसका आप टेंशन छोड़िए, आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश पर फोकस करिए। बैंकिंग अवेयरनेस आपका इतने अच्छे से करवा देगा सिंपल पेपर कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पिछले क्लास में बहुत सारे बच्चों ने दिया था, जैसे चीनू शर्मा, सुभावना झा, प्रियंका गुप्ता, आरती कुमारी। चीनू शर्मा, सुभावना झा ये लोग काफी आंसर देते हैं, प्रियंका भी देती है, निकिता झा। देन माय एप्टिस किचन ने कहा है थैंक्स फॉर शेयरिंग सच इन्फॉर्मेशन, ओके। अर्पिता आंसर देती हैं, हमेशा मैंने देखा है इनका आंसर। प्रियंका गुप्ता का देखा है। संगीता यादव नो डाउट, मतलब वो तो काफी, मतलब यू पीपल आर ब्रिलियंट, आप लोग आंसर देते हो, अटेम्प्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप आंसर देते हो ना आप डरते नहीं हो, एटलीस्ट आप देते हो। और जो ये सोच के नहीं दे रहे आंसर की रॉन्ग होगा, वो हमेशा यही सोचते रह जाएंगे और फिर हम वहाँ पे सिलेक्शन होने का आपका जो चांस होगा बहुत कम हो जाएगा। तो प्लीज मैं बोल रही हूँ बार बार कि आंसर दीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर रॉन्ग हुआ भी तो ऐसा नहीं है कि सिंपल पेपर आपको आपके घर से किडनैप करके ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम लोग किसी को किडनैप नहीं करते, ओके। नेक्स्ट बहुत सारे लोग ने आंसर दिया है, ओके। नेक्स्ट हम और सबका नाम ले लेते हैं जो लोग आंसर दे रहे हैं। ओके, पूनम साव ने आंसर दिया है। उसके बाद आंसर आ बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि मैम हम लोग आंसर देते नहीं जाता कमेंट में, प्लीज नेटवर्क इशू हो सकता है आपकी तरफ से शायद, तो आप आंसर दो, आएगा। अमित शाह ने आंसर दिया है, अमित शाह ने फूड इज बेब, अच्छा ये किसने, लकी सिंह ने कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही फायर्स कुछ लगा दिया। नमिता आचार्य जी ने कहा इन्फॉर्मेटिव। देन विश्वजीत ने आंसर दिया है, थैंक्स विश्वजीत, आपने आंसर दिया, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर देते हैं देखिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़े। अर्चना साहू ने आंसर दिया है, नेहा शाह ने आंसर दिया है, ज्योति सिंह नाइस वीडियो मैम, दीपशिका चौधरी ने, निकिता झा, सुस्मिता सिंह ने वेरी नाइस मैम, थैंक्स सुस्मिता, अंजलि शर्मा ने लाइक किया, ओके। मैं और मेरे अल्फाज नाइस इन्फॉर्मेशन, प्रियंका सिंह, मिस्टर अमित सिंह, अभिषेक मैन मिस्ट्री। तो आप सबने काफी आंसर दिया, अच्छा है। जिन बच्चों ने आंसर दिया मैं उनको थैंक्स कहती हूँ कि एटलीस्ट आप आंसर दे रहे हो। प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ कि आंसर दो, आंसर देने से मत भागो, कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा लोगों के पास पहुंचा, ताकि उनको ही पता हो सके। बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, एटलीस्ट उनका हेल्प कीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट बच्चों के लिए कीजिए ताकि उन तक जाए। और जो करंट अफेयर्स आ रहा है, अगर आप ये सेशन को फॉलो करते हो, मंथली करंट अफेयर जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छे से कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और T20 सीरीज बैंकिंग का स्टार्ट हो गया और आने वाले टाइम पे द हिंदू न्यूज़पेपर से भी जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लगेंगे वो भी मैं आपके लिए लाऊंगी। मतलब करंट अफेयर्स में इतना स्ट्रांग कर दूंगी आपका, ताकि आपको कहीं भी, जो बच्चों को एक फियर होता है ना कि करंट अफेयर्स कैसे करें, या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता करंट अफेयर्स, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं इतने को कवर करना, बट हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो प्लीज इस सेशन को जितना हो सके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो, प्लीज कमेंट करो, अपना आंसर दो। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक हमारा नीचे दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक पे जाके चेक कीजिए, क्योंकि आपको आंसर वही मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर जो आंसर नहीं चेक कर पाए तो टेलीग्राम पे आप चेक करोगे। जय हिंद।